हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो हम क्लास 10th आपका चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जिसमें हम जानेंगे कि आपके इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक, अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेकंड आपका यहाँ पे क्वेश्चंस ऑन कॉइन। कॉइन क्या होते हैं, आपका इसमें हेड टेल आता है। ठीक है, तो उस रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन ऑन डाइस, आप यहाँ पे लूडो में डाइस यूज करते हो। ठीक है, तो उस रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फोर्थ आपके यहाँ पे क्वेश्चन ऑन कार्ड्स, कि आप यहाँ पे जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहले हम समझेंगे भाई आपके यहाँ पे कार्ड्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए क्वेश्चन करके देखेंगे। एंड आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक है मिससेलेनियस क्वेश्चन। ठीक, इसे कहते हैं विविध प्रश्न। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले आप सुनिए भाई आपका प्रोबेबिलिटी होता क्या है। यहाँ कह रहे हैं कि वी कैन मेजर दिस अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सिचुएशंस। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ कह रहे कि आप यहाँ पे किसी एक ऐसे सिचुएशन के, है ना, सिचुएशन के होने और ना होने को, है ना, उसको आप यहाँ पे उसको जो संदेह होता है उसका बात यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है, आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक, किसमें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, किसी मदद से, प्रोबेबिलिटी के मदद से। ठीक है, सिंपल वे में क्या आपसे यहाँ पे कि कोई आपका एक ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे वो चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके होने और ना होने का आप कहाँ बात करें, जो डाउट होता है, जो संदेह होता है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह। ठीक है, वही कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है इसमें आपकी तीन चीजें होते हैं। फर्स्ट होता है आपका यहाँ पे ट्रायल। ठीक है, तो आप बोले भैया ट्रायल क्या होता है। ठीक है, तो ट्रायल आपका यहाँ पे होता है जब आप यहाँ पे कोई एक एक्शन करते हो। ठीक, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एक्शन करा, ओके जी, तो आपका ट्रायल कराएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे थ्रो अ डाइस। ठीक है, आप सोचते यहाँ पे आज आप लूडो खेलते हैं। ठीक है, मैं आपको लूडो एग्जांपल लेता हूँ कि लूडो आपका एक डाइस होता है। ओके जी, तो जब आप यहाँ अपने डाइस को थ्रो करोगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका ट्रायल। क्या, थ्रो अ डाइस। ठीक है, ये होगा आपका एक ट्रायल। ठीक है, इसके बाद देखिए आपने यहाँ पे डाइस को थ्रो करा। ठीक है, थ्रो करने के बाद मान लीजिए आपका यहाँ पे 6 आ गया, है ना, जो आता है आपका यहाँ पे, या फिर 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आया ना वो कहलाएगा आपका यहाँ पे आउटकम। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एक्शन, रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ओके जी, कि आपने यहाँ पे जो एक्शन करा उसका आपके यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पे लास्ट है जिसमें कहते हैं इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, तो इवेंट आपके यहाँ पे कलेक्शन होता है कुछ आउटकम का। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ सम आउटकम। ठीक है, सम आउटकम्स। आप सिर्फ इनके बारे में देख लीजिए, हाँ भाई ये होते क्या है। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में पूछेंगे भाई और आपका आउटकम क्या होता है, आप यहाँ पे आउटकम डेफिनेशन बताइए, जैसे आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपसे कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सो आई थिंक आप इनके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है, तो आपसे लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो उसका लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से कि ब्रैकेट में आपका होता है ई। अब ई क्या होता है, आपका यहाँ पे इवेंट होता है। ठीक है, और इवेंट क्या होता है, इवेंट आपका यहाँ पे कुछ आउटकम क्या होता है, यस कलेक्शन होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पी ब्रैकेट में ई एंड इक्वल में आप लिखेंगे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। क्या, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कि आपका यहाँ पे जो आउटकम आया है। ओके जी, एंड अपॉन में क्या होगा, अपॉन में कहलाएगा आपका टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल देखा था, हमने एक बार क्या करा, डाइस को थ्रो करा। ठीक है, थ्रो करने के बाद समझ लीजिए आपका यहाँ पे 2 क्या आ गया, एक बार आ गया। ठीक है, तो आपका फेवरेबल आउटकम कहलाएगा 1। ठीक है, एंड अपॉन में आपका टोटल आउटकम क्या होता है, ये 6 होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक बार डाइस को थ्रो करने के बाद आपके यहाँ पे जो 2 आया है, ठीक है, उसका आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी कहलाएगा 1/6। अभी आपने देखा कि भाई आपका इवेंट क्या होता है। ठीक है, और आप यहाँ बात की जो इवेंट होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है पॉसिबल, एक आपका होता है इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब कि जो इवेंट आपका हो सकता है वो भाई कहलाएगा पॉसिबल। ठीक है, और जो बिल्कुल
हो ही नहीं सकता, वो कहलाएगा आपका इम्पॉसिबल। ठीक है, अब आपको समझाओ इसके एग्जाम्पल से। मान लीजिए बाहर ना बादल बहुत सारे हैं, ठीक है, बादल क्या है, बहुत सारे बाहर है, ठीक है, तो उसमें आपका बारिश होने के चांस है, हाँ भाई पॉसिबल है, ठीक है। मैंने आप खुद देखिए कि अगर आप एक बार डाइस को थ्रो करोगे तो उस डाइस को थ्रो करने के बाद आपका यहाँ पे 1 आ सकता है, 5 पे आ सकता है, ठीक है, और 6 पे आ सकता है, ये क्या आपका पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। बट कोई आपसे कहे भाई आपका यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे डाइस थ्रो किए तो आपका 8 आएगा, तो आपका 8 नहीं आ सकता है, ठीक, क्योंकि आपको वो डाइस में है ही नहीं, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका यहाँ पे एक इम्पॉसिबल इवेंट। जब हम बात करेंगे आपका किसी भी एक पॉसिबल इवेंट के लिए, ठीक है, तो उसे हम बिल्कुल सिंपल वैसे लिखेंगे कि पी एंड इस तरह से ये लिखते हैं ओके फेवरेबल आउटकम, ठीक है, कि जो चीज आपका यहाँ पे हो सकता है, ऊपर लिखे भाई आपका यहाँ पे क्या आउटकम आया है, ठीक है, एंड आप अपॉन लिखोगे टोटल आउटकम, ठीक है। ये होता है हमारे किसी भी एक पॉसिबल इवेंट के प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला कह सकते हैं सिंपल वे में, तो ठीक है। और एक बार और आप ध्यान से भी रखिए कि हम बात करें आपके किसी एक पॉसिबल इवेंट का ना, तो वो होता है आपका हमेशा क्या होता है, यस पी ई एंड इक्वल हमेशा 1 होता है भाई, जो पक्का है, हाँ भाई 100% ये चीज हो सकता है, तो हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके एक डाइस होता है, ठीक है, तो उस डाइस में आपका 1 हमेशा आएगा, तो आएगा, ठीक है, उसका आपका बात करिए जो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा वो आपका कहलाएगा 1, ठीक है। और आप एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका यहाँ बात की जो प्रोबेबिलिटी होते हैं, ओके जी, ये आपका हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी माइनस चला जाए मतलब आपने गलत करा, ठीक है, 1 से आपका ऊपर जैसे 1.5 हो जाए तो आप यहाँ पे गलत करा है, ठीक, वो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं कराएगा। आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहते हैं, अप और चलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आपका यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट को ना पी एंड ब्रैकेट में ए के ऊपर बार होता है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से शो करते हो कि आपका ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखिए आपने आप लिखा था पी ब्रैकेट में ई, ठीक है, और आप यहाँ पी ब्रैकेट में ई लिख के ना आप ऊपर एक बार का निशान लगा देते हो, और आप यहाँ पे जो ये बार निशान लगा ये दिखाते हैं कि भाई ये हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस में पी ब्रैकेट में ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपका 1 होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 में से आपका जो पॉसिबल इवेंट है अगर उसे माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो आपका आराम से यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट आ सकता है, ठीक है। और आपको कभी लगे हाँ भाई एक ऐसा इवेंट है जो कि भाई कभी आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए डाइस है, आपके उस डाइस में कभी आपका बात करो जो 8 नंबर कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका आपका क्या लगेगा इम्पॉसिबल इवेंट, यस कहलाएगा 0। तो आई थिंक आप इसके बारे में समझ के होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन कॉइन, ठीक है, कि आपका बात की जो कॉइन होता है जो सिक्का होता है, ठीक, कैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो कॉइन होगा, ठीक है, वो कॉइन आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका 3 भी कॉइन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई आपका यहाँ पे बात की जो 1 कॉइन होगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पे 1 कॉइन के लिए कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप बगल में देख रहे हैं ये क्या होगा, ये होगा आपका एक 1 कॉइन, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक तो हेड होता है, एक आपका टेल होता है, ठीक, आपने बहुत बार करा होगा हेड टेल, ओके जी। तो ये होता है आपका सिर्फ 1 कॉइन के लिए, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका टोटल आउटकम क्या है, तो 1 कॉइन के अंदर आपका टोटल आउटकम होता है भाई सिर्फ 2 होता है, ठीक है। ऐसे कैसे, क्योंकि एक तो आपका यहाँ पे हेड होगा, एक आपका यहाँ पे टेल होगा, ठीक है, इन्हें प्लस करें आप कितना आएगा भाई 2 ही आएगा ना, तो आपका यहाँ पे टोटल आउटकम होगा 2, ठीक है। अब आपसे कहे आप यहाँ पे ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए 1 कॉइन में, ठीक है। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे, आप वहाँ लिए कुछ इस तरीके से कि पी ब्रैकेट ले दीजिए, आप यहाँ पे हेड, हम यहाँ पे हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका एक कॉइन के अंदर हेड कितनी बार आता है, सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है। तो आप लिखिए आपका यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आएगा 1, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 क्या आपका है टोटल आउटकम, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं आप यहाँ पे हेड ने आप यहाँ फाइंड कीजिए टेल का, तो टेल क्या होगा, टेल भी कहलाएगा आपका 1 अपॉन में 2, किस लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे टेल क्या है वो भी आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ही आया है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं भाई आप यहाँ पे 1 कॉइन है, आप यहाँ फाइंड कीजिए 2 कॉइन के लिए, किसके लिए, यस आपसे कह रहे हैं आप यहाँ फाइंड कीजिए 2 कॉइन के लिए, ठीक है। तो वह कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके पहले आप समझिए भाई उसके कितने आपके आउटकम आएंगे टोटल, ठीक है, जिसमें आप देखा आपके यहाँ पे क्या आपके यहाँ पे 2 टोटल आउटकम आ गए थे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 2 कॉइन के लिए कितने आएंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि हेड और टेल, ठीक है। मान लीजिए आपका एक कॉइन ये होगा, ठीक है,
आपका इधर एक हेड टेल हो गया, आपका एक कॉइन ये हो गया, ठीक है। तो एक बार हमने करा, एक बार हमने यहाँ पे दोनों सिक्कों को एक बार उछाला, ठीक है। तो उछालने के बाद मान लीजिए एक बार आपका यहाँ पे हेड आ जाएगा, ठीक है, एक बार आपका यहाँ पे हेड टेल आ जाएगा, ओके जी, एक बार आपका यहाँ पे टेल हेड आ जाएगा और एक बार आपका यहाँ पे टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एक बार में दो सिक्कों को उछालोगे, टॉस करोगे, ठीक है, तब आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से ना आउटकम मिलेंगे, ठीक है। और एक टोटल कितने हैं, ये टोटल आपका यहाँ पे है 4 आउटकम, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस बात को लिख दीजिए कि इसका बात करें मैं यहाँ पे टोटल आउटकम की, है ना, तो वो क्या आएगा आपका, वो आपका आया है 4, ठीक है। टोटल आउटकम क्या आपका यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब इस बात को ध्यान समझिए, आपसे कहेंगे भाई आप यहाँ पे ना सिर्फ हेड आने की क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी को फाइंड कीजिए कि पी एन ब्रैकेट में हेड, ठीक है। आपने देखिए आपको यहाँ सिर्फ एक ही हेड के बारे में कहा है ना, तो देखिए आपका यहाँ पे कितनी बार कहाँ कहाँ हेड आ रहा है, देखिए तो आपका यहाँ पे हेड आ रहा है ना, यहाँ भी आपका हेड आ रहा है और यहाँ भी आपका हेड आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए भाई आपका यहाँ पे 3 जगह क्या हेड आ ही रहा है ना, तो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा 3/4, 4 क्या आपका यहाँ पे टोटल आउटकम है, ठीक है। ऐसे आपसे कहेंगे भाई आप यहाँ पे ना टेल आने की फाइंड कीजिए, है ना, तो वो कहलाएगा आपका 3/4 होगा, ठीक है। आपसे कहेंगे भाई आप यहाँ पे टेल और हेड की फाइंड कीजिए, ठीक है। अगर आपसे कहेंगे भाई आप यहाँ पे हेड मतलब आपका दोनों बार ना हेड आना चाहिए, तो उसका क्या होगा, उसका आपका होगा 1/4, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे हेड सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। अगर कहेंगे आप यहाँ फाइंड कीजिए टेल का, वो भी आपका आएगा 1/4, ठीक है। इस बार आपसे कह दिया है कि आप यहाँ फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी किसका, एक बार आपका हेड आना चाहिए, ठीक है, और एक बार आपका टेल आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका यहाँ पे हेड आया तो आपका नहीं होगा, ठीक है, आपका यहाँ पे टेल आया तो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आपका हेड टेल दोनों एक साथ आया, ठीक है, आपका यहाँ भी आया, ठीक है, तो ये होगा आपका 2/4, ठीक है। और देखिए एक बार आप यहाँ पे और याद रखिए, जहाँ तक आपके कट हो सकते हैं आप इन्हें कट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका कट हो रहा है, ये आपका आएगा 1/2। सो फ्रेंड्स आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए हो कैसे आप यहाँ पे 2 कॉइन्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको पूरे पूरे समझा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई आपका जो 3 कॉइन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके एग्जाम में आने के चांस होते कभी कभी आपका आ भी जाता है, ठीक है। वह ज़्यादातर आपका यहाँ पर 2 कॉइन के लिए ही आता है, ठीक है। यहाँ करें 3 कॉइन्स के लिए, ठीक है। तो पहले देखेंगे भाई आप कैसे इसके यहाँ पे टोटल आउटकम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए कि आपने यहाँ पे 2 कॉइन के लिए फाइंड करा था, एक आपका एच होता है, ठीक, एक आपका एस टी होता है, एक आपका टी एच होता है, एक आपका होता है टेल। ये था हमारे भाई 2 कॉइन्स का टोटल आउटकम, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कॉइन और जोड़ दिया, वो क्या है आपका एक हेड हो गया एक टेल हो गया, मतलब आपको देखिए ये हो गया आपका 2 कॉइन के लिए, ठीक है, और ये हो गया आपका एक कॉइन के लिए, ठीक है। अब सिंपल आप देखिए आपको कितने आउटकम मिलेगा, ठीक है। देखिए एक बार हमने यहाँ पे 2 कॉइन उछाला, ठीक है, और साथ में एक और उछाला, ठीक है, तब आपको ऐसे करके मिलेगा एच एच एच, मतलब मान लीजिए एक बार हमने अगर 3 कॉइन को उछाला ना, तो आपको तीनों बार में हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर आपको 2 हेड मिल जाएगा एक टेल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आगे इसे लिख दीजिए, ठीक है, कि एक बार आपको हेड टेल और आपको देखा क्या दोबारा हेड आ गया, ठीक है। इस बार आपका आएगा हेड टेल टेल, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा टेल हेड और हेड, आपका यहाँ पे आएगा टेल आ गया फिर हेड आया फिर टेल आया, ठीक है। यहाँ आएगा टेल टेल और हेड हेड, ठीक है, और यहाँ पे टी टी, मतलब आपका तीनों बार क्या आएगा टेल ही आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो ये फाइंड करा है ना, ये क्या होगा आपका टोटल आउटकम कहलाएगा 3 कॉइन्स के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं भाई आप यहाँ पे क्या क्या आने के चांस होते हैं। जब आप इन्हें एक बार काउंट करेंगे ना, तो वो आपका आएगा 8, तो आप लिख दीजिए कि टोटल आउटकम कितना आपका यहाँ पे वो आया, आपका यहाँ पे 8 आ गया है, 8 आ गया है, ठीक है। अब वैसे क्वेश्चन आपसे फिर पूछेंगे, ठीक है, जिसमें कह देंगे भाई आप यहाँ पे सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या होगा एक आपको दिखा देता हूँ सिर्फ हेड के लिए, ठीक है। देखिए भाई आपका कहाँ कहाँ पे हेड आ रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आया यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या सब में हेड आ रहा है, ठीक है, तो कितना आपका 7 आ रहा है ना, तो आपके यहाँ पे आएगा भाई ये 7/8, ये क्या होगा आपके सिर्फ हेड के लिए होगा, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं भाई बताइए आपके यहाँ पे 3 बार हेड आने चाहिए, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका आपका होगा सिर्फ 1/8 कहलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे जो 3 बार हेड है वो सिर्फ आपका यही एक ही है, ठीक है। अगर कहेंगे भाई आप यहाँ पे 2 बार हेड आने की बताइए, तो देखिए एक बार आपके यहाँ 2 बार हेड आ गया, एक बार आपके यहाँ पे ये आया है, ठीक है, और आपके यहाँ भी आए हैं देखिए, ओके जी। तो इस तरह से आप इन्हें फाइंड
कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए भाई आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे कमेंट बताना कि आपका यहाँ पे जो टेल होता है ना, इसका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका यहाँ पे जो 3 हेड होता है इसका क्या आएगा, और आपका 2 टेल क्या होता है ना, इसका आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, आप मुझे भाई कमेंट में बताना। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, तो आई थिंक आप ये भी समझ गए कैसे आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ये मैं समझाऊंगा भाई कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब पक्का नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट आप समझ लीजिए भाई कैसे करेंगे इनको। ठीक है, आपसे यहाँ पे कह रहा है कि इफ आ कॉइन इज ट्वाइस 500 टाइम, मतलब देखिए आपका यहाँ पे टोटल आउटकम गिवन है 500। ठीक है, इसके बाद करेंगे आपका यहाँ पे टेल जो आया है वो आया 159 टाइम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका काम है। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई आपका टोटल आउटकम क्या है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखिए टोटल आउटकम, वो आपका आया है 500। ठीक है, आपका यहाँ बात करें जो फेवरेबल आउटकम आता है वो क्या है, वो आपका यहाँ पे आया है यस आउटकम। किसके लिए, वो भी आपका टेल के लिए है ना, वो क्या है, वो आपका है 159। ओके जी, आपसे कह रहे भाई आप यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए कि पी ब्रैकेट में आपने लिखिए कि गेटिंग आ टेल, गेटिंग आ टेल। ठीक है, ऊपर आप लिखिए भाई आपका यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, एंड आप अपॉन में लिखिए टोटल आउटकम, आपका यहाँ पे टोटल आउटकम क्या आया है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे भाई आपका फेवरेबल आउटकम गिवन है 159। ठीक है, और टोटल आपका यहाँ पे 500। ठीक है, अगर आपका ये कट होता है ना तो आप इसे कट कर दीजिए, अगर नहीं होता है तो मत कट करिए। ठीक है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे कट करने, इसे आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया है टेल आने का प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अभी आपने देखा कैसे अपने आप पे टेल आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिया। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि भाई आपका यहाँ पे जो हेड है हाँ, वो तो आपका है ना, आपका यहाँ पे जो हेड है इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आप मुझे बताइए। ठीक है, आपको समझो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 में से टेल के प्रोबेबिलिटी को आने को माइनस कर देंगे ना, तो आपका यहाँ पे हेड जो कि आपका नहीं आया, ठीक है, वो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ करोगे आप कमेंट में करोगे। ठीक है, वरना इसके अलावा आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक मिल जाएगा। ठीक, फेसबुक पेज में रखा है वो भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन रखा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, फॉलो कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और आपका अगर मन करे भाई तो आप क्वेश्चन करके ना मुझे आप उनकी फोटो क्लिक करके भेज भी सकते हो। अब आपका यहाँ पे टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन डाइस। ठीक है, आपका यहाँ पे जब लूडो खेलते हो आपका जो डाइस होता है, ठीक है, उससे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भाई जब कोई आदमी एक डाइस को थ्रो करता है तो आपके क्या क्या आने के चांस होते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, इसमें देखिए भाई तो हम बात करें यहाँ पे सिर्फ 1 के लिए। ठीक है, तो इसका बात करें टोटल आउटकम क्या होगा, वो होगा आपका 6। क्या होगा, यस 6 होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे सिर्फ एक डाइस को थ्रो करोगे तो आपका टोटल आउटकम क्या होगा, 6 होगा। जब आप बगल में देखेंगे एक बार आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 ऐसे आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल क्या होगा आपका यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे कितने कहा कि आप यहाँ पे ना 4 आने की ना प्रोबेबिलिटी को फाइंड कीजिए, तो एक बार यहाँ ध्यान से देखिए 4 आपका कितनी बार आ रहा है, 4 आपका सिर्फ एक बार आ रहा है, एक बार आया है ना, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो होगा आपका 1/6। कुछ इस तरीके से लिखिए आप यहाँ पे कि पी ब्रैकेट में 4 एंड इक्वल 1/6। अगर यहाँ बात करेंगे 1 के लिए तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए भी आपका यहाँ पे आएगा 1/6। 2 के लिए बात करेंगे तो वो भी आपका आएगा यहाँ से 1/6। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। ठीक है, बट अब आपसे यहाँ पे कह रहे भाई एक ऐसा आप बताइए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताइए है ना, जो आपका यहाँ पे ना 2 से क्या हो रहा है डिवाइड होता हो आराम से। ठीक है, तो भाई देखिए आपका यहाँ पे कौन कौन सा नंबर जो कि आपके यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है। ठीक, आप यहाँ पे नंबर लिख दीजिए कि आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है एंड 6 है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे एक तो खुद बाई 2 जो कि अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, एक आपका 4 जो कि आपका यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे 6 है, ठीक, जो कि 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए आपके यहाँ पे कितने 3 नंबर मिल गए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बात करेंगे आप यहाँ लिखिए कि डिवाइड बाय 2 है ना, क्या है डिवाइड बाय 2 का हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो वो आपका आएगा 3/6।
तो इसे हम कट कर देंगे, आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके जी, आप समझे भाई कैसे आपका यहाँ पे 2 डाइस के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि आपका ये फर्स्ट थ्रो है कि आपने पहली बार थ्रो करा, ये आपका है सेकंड। देखिए आप यहाँ पे 2 डाइस गिवन है, ठीक है, आप यहाँ पे एक बार में दोनों को थ्रो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आपको पक्का भाई ये 6 रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, और सेकंड में क्या है, सेकंड में भाई आपका 6 रहेगा। ठीक है, मान लीजिए एक बार आपने दोनों डाइस को थ्रो करा, ठीक है, तो उसमें एक बार आपका क्या है, एक बार आपका 4 आ गया सेकंड वाले में। ठीक है, और फर्स्ट वाले में आपका 3 आ गया। ठीक है, तो आपका 3 4 6 हो गया। ठीक है, कह रहे एक बार आप एक वाले आपका 6 आ गया। ठीक है, और एक में आपका यहाँ पर 2 आ गया, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल में आप समझ सकते हैं, इसमें कह रहे हैं कि आपका टोटल आउटकम क्या होगा। आपका यहाँ बात करें टोटल आउटकम का, वो आपका होगा भाई 36। क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे किसी भी कहते 2 डाइस को थ्रो करोगे एक बार में, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे टोटल आउटकम 36। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, जिसमें कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जब आप डाइस थ्रो करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना 1 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप देखिए भाई आपका 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आए आपका जहाँ 1 1 आ रहा है आप उसे कट कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका इस लाइन पर 1 आ रहा है। ठीक है, आपको इस लाइन में भी 1 आ रहा है। ठीक है, आपसे कहा भाई आपको 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे काउंट करोगे ना, तो जहाँ पे आपका 1 आया है वो कितने हैं, वो होंगे आपको टोटल 12 होंगे। ठीक है, आपने काउंट कर लीजिए जल्दी से। क्या देखिए आपका 6 तो ये होगा आपके, और 6 आपके ये हो गए, तो ये क्या लगेगा आपका 12। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 12 आउटकम ऐसे जिसमें आपका 1 आ रहा है। ठीक है, बट हमें फाइंड करना है भाई जिसमें आपका 1 बिल्कुल आए ही ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे 36 में से 12 को माइनस कर देंगे, तब आपका क्या आएगा, तब आपका यहाँ पे आएगा यस 24 आएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ भाई 24 एक ऐसा आउटकम है जिसमें आपको 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें आपका जो फेवरेबल आउटकम होता है ना, वो आपका कहलाएगा यस 24, आपका यस फेवरेबल आउटकम आया है। ठीक है, आपसे कहा था भाई आप यहाँ फाइंड कीजिए कि आपका 1 नहीं आना चाहिए, तो 1 नॉट कम। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका 24 एंड अपॉन में 36। ठीक है, आप इसे कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे कहलाएगा 12 टू द 24 एंड 12 टू द 36। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2/3 क्या होगा, ये कहलाएगा आपका यहाँ पे आपका एक न आने का प्रोबेबिलिटी। दोस्तों अब हम यहाँ पे डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि आर डाई व्हेनेवर डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। पहला कह रहा है भाई आपको यहाँ पे 5 नहीं आना है। ठीक है, बट यहाँ कह रहे हैं भाई आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही डाइस है। ठीक है, कह रहे एक ही डाइस है, उसमें कह रहा है आपका जो 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 5 विल कम, कि भाई 5 से कम वाले आपको नंबर आने चाहिए। ठीक है, थर्ड कह रहा है कि भाई मोर देन 5 आना चाहिए। ठीक है, पहले बात आपके लिए भाई आपका टोटल आउटकम क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए कि टोटल आउटकम वो आपका है 6। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से बात कर रहे हैं एक ही डाइस के लिए। ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पे कह रहा है कि 5 विल नॉट कम। देखिए आपके नंबर कैसे होते हैं, वो होता है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कह रहे कि आपका 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 को हटा दिया। ठीक है, अब देखिए आपको कितने नंबर मिले, अब आपका 5 नंबर ही मिले। अब यहाँ काउंट कर लीजिए जल्दी से, देखिए कि आपका एक ये 1 हो गया, 2 3 4 एंड आपका 5 हो गया। ठीक है, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, वो आपका आएगा 5। ठीक, आपने लिख दीजिए कि फेवरेबल आउटकम। जैसे हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में थोड़ा आप समझ लीजिए ना, तो आपका नंबर मिल जाते हैं। आपका यहाँ फेवरेबल आउटकम आएगा 5। ठीक है, आपको यहाँ फाइंड करना है कि 5 विल नॉट कम। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका 5/6 कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या है, आपका है 5/6। ठीक है, सेकंड आपसे यहाँ पे कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 5 विल कम। ठीक है, ये आपके भाई कह रहे हैं भाई 5 से कम नंबर आने चाहिए, लेस देन 5। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 से कम आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करेगा भाई 5 भी आना ही चाहिए, बट 5 से कम आना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपका 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका 5 6 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 आपके ये आएंगे 5 से कम में। ठीक है, तो आप यहाँ इस बात को लिख दीजिए कि आपका यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है।
आपका यहाँ बात करें फेवरेबल आउटकम का, है ना, तो वो आपका आएगा 4, ठीक है। और यहाँ कहा है कि लेस देन 5, लेस देन 5, ठीक है, तो वो आपका आएगा 4/6। मैंने कहा था अगर भाई आपका कट होता है आपसे कट कर दीजिए, ठीक, तो ये आपका आंसर आएगा 2/3, ठीक है। आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर मोर देन 5 विल कम। अब कह रहा है भाई आपको ना 5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ ध्यान से लिखिए नंबर दोबारा कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कह रहा है भाई आपका 5 नहीं होना चाहिए, बट आपका मोर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही है, वो क्या आपका 6 है ओनली, ठीक है। कि आपके कट हो जाएंगे पूरे पूरे, वो क्या आप एक लोते हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो अब बात आप यहाँ लिख दीजिए कि भाई आपका यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या आया है। तो आपका यहाँ फेवरेबल आउटकम आएगा ओनली 1, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 से बात के ज़्यादा नंबर वो आपका सिर्फ 6 ही आता है, ठीक है। तो वो क्या है आपका इकलौता एक ही नंबर है, ठीक है। और बात करें आपके कहा गया था, कहा था कि भाई मोर देन 5 होना चाहिए, मोर देन 5, ठीक है। तो वो आएगा 1/6 आपका प्रोबेबिलिटी। ओके, सो फ्रेंड्स आई थिंक हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करा आप डीपली समझ के होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर या फिर आपको के लिए कैसे नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन टॉपिक को डीपली समझ सके। और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए अगर आपका मन करे, ठीक है, तो हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।